तो अब मुझे वो क्या निकालना है, पहला फॉर्मूला जो निकालना है, कितना टाइम लगता है प्रोजेक्टाइल मोशन में। ये जो पाथ ऐसे बनाए थे ना उस दिन भी, इसको कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन क्यों कहते हैं वो उस दिन तुमको बताया था मैंने रीजन। इसका रीजन क्या होता है, प्रोजेक्ट करना मतलब क्या होता है, किसी को लॉन्च करना। यहां से मैंने एक बॉडी को लॉन्च किया है, अब बॉडी लॉन्च होते होते यहां जाके लैंड हो गया है, इस पूरे रास्ता को कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये उस दिन थोड़ा बताए थे। अब सबसे पहला काम मुझे अभी निकालना क्या है अभी के लिए, टाइम। इस टाइम का स्पेशल नाम होता है, और जो न्यूमेरिकल बनाओगे या देखोगे इस टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट क्यों बोल, फ्लाइट जैसा क्यों दिख रहा है, लग रहा है यहां से ये टेक ऑफ कर रहा है और यहां जाके लैंड कर रहा है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, किसी भी बॉडी को प्रोजेक्टाइल मोशन में फेंकोगे तो जितना टाइम लगता है वो टाइम ऑफ फ्लाइट है। या सिंपल क्रिकेट के लैंग्वेज, क्रिकेट के उदाहरण, क्रिकेट बहुत सिंपल इंडिया में समझना। क्रिकेट के मैच में जब बैट्समैन बॉल को तो हिट करता है, बाउंड्री पे सिक्स जाता है, कितना देर हवा में बॉल है, कितना टाइम लगता है बॉल को स्टेडियम में पहुंचने में, ये टाइम ऑफ फ्लाइट है। बस डिफिनीशन लिख के बैठ जाओ मेरे साथ, प्रूफ बनाएंगे तो रुक जाना। ये टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, कितना टाइम लगता है टू कंप्लीट, बस डिफिनीशन लिख के बैठ जाना। बस मैथमेटिकल चीज के टाइम रोक देंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन में जो टाइम लगता है इसी को कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। और जहां पे मैथमेटिकल चीज आएगा ना, वहां मैं चाहता हूं तुमको आराम से समझाना है रीजन। इसे तुमको आज एकदम थ्योरेटिकल चीज लिखना हो, थोड़ा थोड़ा थ्योरी प्रूफ करेंगे, और फिर इसी पे तुमको कल थोड़ा सवाल बनवाना है, क्योंकि फिजिक्स में बिना न्यूमेरिकल का फिजिक्स नहीं होता है। और जो भी वो न्यूमेरिकल, बस याद रखना टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा, इसको मैं क्या करूंगा, सिंपल से प्रूफ कर, मैं निकालूंगा टाइम ओ से बी जाने का। इसको कुछ मत करो, डेफिनेशन लिख के आराम से बैठ जाओ। बस क्या जा रहे हैं थोड़ा सा, देखो मैं कुछ नया कुछ नहीं करूंगा, यहां भी क्या करूंगा, तो जो 9th क्लास पढ़े हो वही यूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन। 9 में बच्चा पढ़ता है 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, उसी का यूज सिखाना है तुम्हें बस। आज जो वेक्टर वाउ जो तो पढ़ा तुमने इसके लिए पढ़ा था, क्योंकि यहाँ मोशन एक्स में भी होगा वाई में भी होगा, इसलिए जब आगे चल के लिखोगे तो फॉर्मूला को आई और जे के टर्म में लिखा जाएगा, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट है। उसको लिख के बैठ जाना, अथवा मेरे साथ बोलते जाना। वो प्रूफ करने का 2 रास्ता है मेरे पास। मैं क्या करूंगा, चाहूं तो डायरेक्ट बना सकता हूं। मैंने उस दिन क्या लाया था कि यहां से आएगा टाइम यू साइन थीटा, तुमको पता है बॉल जितना से ऊपर जाता उतना से नीचे आता है उतना ही टाइम में, यहां से भी यू साइन थीटा जोड़ के आ जाएगा क्यू साइन थीटा बाई जी। लेकिन लाके दिखाते हैं एक और तरीके से, प्योर फिजिक्स लगा के। अगर ध्यान से सोचोगे, टाइम ऑफ फ्लाइट है, टाइम कितना टाइम लग रहा है, बॉडी ओ से कहां गिर रहा है, बी पे। बी पे बॉडी किस एक्सिस पे है, एक्स, तो वाई कितना होगा, कोई पॉइंट एक्स पर आता है तो वाई कितना होता है, 0। बस बना देते हैं इसी चीज से। मैं तो दिखाया जाए तो कैसे कोई चीज बना देता है कोई प्योर कंसेप्ट हो, डेफिनेशन हटा रहे हैं ये। अब सुनो, जा रहे हैं सिंपल कंसेप्ट, तो बोलते हैं मेरे साथ। मैं क्या कर रहा हूं, 9th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जहां एक्स पे है तो ऑर्डिनेट 0। और देखो, तो अगर मैं मुझे प्रूफ करना है टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला प्रूफ करना है, इसका फॉर्मूला लाना है। और देखो जैसे ही फॉर्मूला लाने जाएंगे, अगर देखोगे एट बी, बी पॉइंट पे, तो बी पॉइंट पे बॉडी तो है एक्स एक्सिस पे, मतलब y 0 होगा। क्या 0 होगा, डिस्प्लेसमेंट का y कंपोनेंट। और आराम से बोलते जाना, सुनो। अब देखो मुझे पता है कि बॉडी एक्स एक्सिस पे मतलब y 0 है। अब बताओ इसका क्या इक्वेशन होता है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बताओ तो y एक्सिस पे क्या लिखोगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन y। और देखो तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन तुम क्या पढ़ते हो, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जहां जहां वेक्टर क्वांटिटी है y लगा दो, वैसे लिख सकते हैं sy uit प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो। और टाइम का कोई डायरेक्शन ही नहीं, इसे टाइम को कुछ नहीं कर रहा है, वैसे लिख दिया। आप सुनो, sy कितना हो गया, 0। अथवा तो पहले बताया था, उस दिन ही बताया था ui कितना होता है, u साइन थीटा। तो ui क्या पुट कर दो, u साइन
थीटा। एकदम चीज समझ लो, रटना मत मेरे साथ, तुमसे लिखो ना या फील समझ लो। ये तुमको पता है प्रूफ क्यों बता रहा हूं, तुम अच्छे जगह का न्यूमेरिकल बनाओगे किसी अच्छे पैकेज कोई का, तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे सवाल नहीं बनेगा, सवाल बनेगा कंसेप्ट पे। बता रहा हूं कैसे मैं प्रूफ कर रहा हूं कंसेप्ट से। वो ऐसे ला देंगे, ए वाई कितना था माइनस जी, ऐसे लिख दिए। तो देखो बाबू, टाइम का दो वैल्यू आ रहा है यहाँ से, अगर तुम सिंपल 10th क्लास में पढ़े होगे, यहां से टी कॉमन ले लोगे। देखो टी का दो वैल्यू आ रहा है, अंदर कितना आ रहा है, यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी। अब देखो टाइम का दो वैल्यू क्यों आया, उसका भी रीजन देखो। अगर कोई बच्चा सॉल्व करेगा, यहां क्वालिटी क्वेश्चन बन रहा है, एक तरफ से टी कितना आ रहा है, यहां से टी कितना आ रहा है, जीरो। अब सोचो जीरो क्यों आया है। देखो मैंने क्या मान के प्रूफ किया है कि बॉडी का वाई जीरो है, डिस्प्लेसमेंट का। देखो तो डायग्राम में ऐसा दो जगह हो रहा है, अगर टी जीरो बता रहा है, बॉडी कहां पे है, ओ पे। देखो तो इस जगह पे तो बॉडी का एक्स भी जीरो और वाई भी जीरो है, मतलब ये जो सॉल्यूशन है टी जीरो ना, ये बता रहा है कि बॉडी जो है एट ओरिजिन है, और ये वाला आंसर मेरा टाइम का नहीं है। अब दूसरा सोचो, यहां से दूसरा पार्ट सॉल्व कर सकते हैं, यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी, देखो तो आंसर आ गया बाबू। इसको इक्वल टू जीरो करोगे, यहां से टाइम का वैल्यू कितना आ रहा है, यू साइन थीटा इक्वल टू हाफ जी टी। देखो तो आ गया 2u sin थीटा बाई जी, सेम फॉर्मूला घूम फिर के आ गया। इसको कोई सॉल्व करेगा तो ये आ गया टाइम का फॉर्मूला, 2u sin थीटा बाई जी, ये होता है टाइम ऑफ लाइट का फॉर्मूला। वो समझ गया क्या किया मैंने क्या किया है, बी पॉइंट पे गए हैं, वहां पे डिस्प्लेसमेंट का वाई जीरो किए हुए हैं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दिए हैं, एस वाई कितना है जीरो, यू वाई कितना है यू साइन थीटा, ए वाई कितना है माइनस जी। आपको पूछे दो सॉल्यूशन क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने एज्यूम किया है कि बॉडी रेस्ट में है वाई एक्सिस पे, और ये पहला सॉल्यूशन टी जीरो ओरिजिन का आ रहा है, ये बता रहा है इस जगह पे तो एक्स भी जीरो है वाई भी जीरो है। अब मुझे ये चाहिए, आ गया फॉर्मूला, और आराम से लिख लो एकदम समझ के। ये तुमको प्योर मैं कंसेप्ट बता रहा हूं कैसे बनाया जाता है चीज। अब इस तरीके से वो इसलिए प्रूफ किया है मैंने ना, मैं चाहता हूं सीधा डबल क्लिक लिख देता है सर। इससे क्या होगा, तुम कोई अच्छा पैकेज बनाओगे या किसी जेई में, खासकर जेई का सवाल से बनाओगे, तो वहां पे सवाल थोड़ा कंसेप्ट से पूछता है। न्यूमेरिकल अगर फिजिक्स में आ गया तो बच्चे को कंसेप्ट पता होना चाहिए। एकदम आराम से लिख लो, उसमें कुछ और चेंज करेंगे अभी, एक दो और फॉर्मूला बना के दिखाएंगे इसी को चेंज करके। अब घर पे जो प्रूफ बना रहे एक जरूर अपने से बना लेना, तो दिमाग में तरीका सेट करना चाहता हूं मैं। इसी को एनसीईआरटी कहता है मोशन इन ए प्लेन। हेलो, अच्छा आइएगा तो मार्केट देना ठीक है। और उसी दिन वो बोला था मैंने, एनसीईआरटी कहेगा मोशन इन ए प्लेन चैप्टर है, और इंटरनेट पे जाओगे यूट्यूब चैनल्स पे प्रोजेक्टाइल मोशन बोला जाता है इसको स्पेशली। तो आराम से लिख लो, इस फॉर्मूले को और चेंज कर दिखाते हैं, कहीं कहीं किसी कोटा वोटा के पैकेट में न्यूमेरिकल को बनाने के लिए और चेंज करता है फॉर्मूले को। इसको तो आज में कुछ नहीं कर, सवाल नहीं दे रहा, बस केवल तरीका सिखा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, आखिर वो तुमको सवाल ला के रखूंगा। और लिख लो, तुम एक चीज जादू देखो, तुम 9th क्लास अगर मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़े हो, 9th क्लास में ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़े हो या मोशन चैप्टर, मोशन अंडर ग्रेविटी, उसका फॉर्मूला मैं यही से निकाल दूंगा। 9th क्लास पढ़े हो, मोशन अंडर ग्रेविटी में कितना फॉर्मूला लगता है ऊपर फेंकने का टाइम, बॉडी ऊपर गया ऊपर से नीचे आया, कितना टाइम लगता था 9th क्लास में, 9th क्लास में कितना टाइम लगता था ऊपर जाने ऊपर से नीचे आने में, या ऊपर जाने में कितना टाइम लगता है 9th क्लास में। तो पता है क्यों नहीं बता पा रहे हो, कि वहां तुमने रट लिया था, तुम्हें समझा नहीं था कभी फिजिक्स, तुम कोई किताब उठाया या स्कूल में गए सर ने केवल रटवा दिया। बताता हूँ 9th में तुमने क्या पढ़ा था,
नाइन्थ का फॉर्मूला इसी से निकाल दूंगा मैं। किसी ने बनाया होगा सवाल, नाइन्थ में सवाल था, एक बॉडी को ऊपर थ्रो किए, बॉडी किसी हाइट पे गया तो कितना टाइम लगा बॉडी को नीचे से ऊपर जाने में, ऐसा सवाल नाइन्थ में था। कितना टाइम लगा नीचे से ऊपर आने में। ओली को दिखाते हैं नाइन्थ का कहानी क्या होता है इस फॉर्मूले को और चेंज करके। कुछ और चेंज दिखाते हैं। यहाँ वो केस बना सकते हैं, अगर कोई बच्चा यहाँ थीटा 90 डिग्री ले लेगा तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री लोगों तो क्या हो जाएगा, बॉडी कहां चला गया। यहाँ पे थीटा का 90 डिग्री ले लिए तो कहां जा रहा है बॉल। मुझे बोल रहे थे स्लो मोशन और मन में ऊपर बोल रहे थे अभी, पर भाई नहीं सुन पाया, मुझे सुनाई देते भाई, पर मन में ऐसे बोल रहे थे। थोड़ा वाइब्रेशन में सुन लेता हूँ भाई, मेरे साथ देखो दिक्कत है, मेरा दिमाग बहुत कमजोर है, मैं कोई थोड़ा भी वाइब्रेशन सुन पाता हूँ। देखो यही तुम जो मन में बोले, तुम चाहते हो कॉन्फिडेंस और तेजी से बोल सकते थे, यही बोल रहे थे, मन में बोल रहे थे, कुछ ऊपर बोल रहे थे। वो मैंने क्या किया है, मैंने मूवमेंट पढ़ा है, थोड़ा सा देखे कि कोई बच्चा क्या बोलना चाहता है, मैं माइंड रीड कर लेता हूँ किसी के दिमाग में क्या चल रहा है। सुनो अब इसको और चेंज करते हैं, वो लिख लिए, लिख ली और चेंज कर दिखाते हैं, लिख ली छोटी छोटी छोटी। अरे अगर थीटा 90 डिग्री ले ले, 90 को अगर देखो दो तरफ लगा दिखाता हूँ, एक मैथमेटिकल एक कंसेप्चुअली, ऐसे बॉल को थ्रो कर रहा हूँ थीटा एंगल पे, 90 मतलब क्या होगा, बॉल एकदम सीधा, मतलब सीधा बॉल ऊपर फेंक दी है, यही ना मोशन अंडर ग्रेविटी बन गया। अगर यहाँ पे थीटा कोई 90 डिग्री ले लेगा मतलब बॉल एकदम सीधा जा रहा है, सीधा जाएगा तो ऊपर से सीधा नीचे उतरेगा। अब बताओ ये कौन सा फॉर्मूला है, सीधा नीचे से ऊपर गया ऊपर से नीचे आया। 9th क्लास पढ़े थे U बाई जी, 9th क्लास में पढ़ाया जाता है स्कूल में कि नीचे से ऊपर जाने का टाइम, टाइम ऑफ एसेंट U बाई जी, ऊपर से नीचे आने का टाइम ऑफ डिसेंट U बाई जी, दोनों को जोड़ दो आगे PU बाई जी, इससे भी आ जाएगा। निकली। अब सुनो दिखाते हैं कुछ और चेंजेस, सुनो इस फॉर्मूले को और चेंज, सुनो इस फॉर्मूले में देखोगे, देखो अभी तक फॉर्मूला आ रहा है 2u sin थीटा बाई जी आया है टाइम ऑफ लाइट का फॉर्मूला। सुनो इसी फॉर्मूले को अगर चेंज करना हो, अगर तुम सोचोगे थीटा को ले लो 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब क्या होगा कि बॉडी अगर देखो, अगर मैथमेटिकली सोचोगे बॉडी को मैंने ऐसे फेंका है, इसको 90 पे लाके रख देंगे तो ये बॉडी घूम के तो सीधा हो गया ना, ये इधर चला गया सीधा, ये तो क्या हो गया 90 डिग्री मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी बन गया, 90 डिग्री मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी, ये बन गया फॉर्मूला। अब जैसे ही 90 रख के देखो तो अगर पूछेगा मैक्सिमम टाइम कितना हो, तुमको ही पता है मैथ के हिसाब से sin 91 होता है, तो सबसे ज्यादा टाइम कितना लगेगा, sin 91 है तो सबसे टाइम लगेगा 2u बाई जी। बाबू ये फॉर्मूला देखो, ये वाला फॉर्मूला तुमने क्लास 9 में पढ़ के, सुनो 9 में कैसे पढ़े हो, 9 में बच्चों को पढ़ाया गया है कि नीचे से ऊपर बॉल जाता है u बाई जी, ऊपर से नीचे आता है u बाई जी, जोड़ के टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है, तुम जहां गए हो वहीं वापस आ जाओ, यही 9 में 2u बाई जी आ गया। वो 9 का फॉर्मूला लिख देते, 9 तुम ये पढ़े हो, देखो 9 में तुमको ये पढ़ाया गया है, स्कूल में तुम अगर पढ़े होगे अच्छा से तो ये सर पढ़ा रहे थे, टाइम ऑफ एसेंट सुने हो, नीचे से ऊपर जाने का टाइम u बाई जी, टाइम ऑफ डिसेंट ये स्कूल में पढ़े थे u बाई, क्यों तो घूम फिर फॉर्मूला सेम है ना, आगे देखो बाबू u बाई जी, दोनों को जोड़ दो कितना आ गया u बाई जी। अब ये दूसरा केस सोचो, थीटा अगर 0 डिग्री ले ले, अब क्या हो जाएगा बताओ बाबू, 0 डिग्री ले ले तो कौन सा मोशन होगा सोचो तो फॉर्मूला लगा के देखो, तो फॉर्मूला क्या कहेगा साइन 0 0, फॉर्मूला तो कहेगा टाइम 0 हो गया, थ्योरी क्या कहता है सोच सकते हो, थीटा 0 पे कैसा मोशन, सोचो ध्यान से सोचो, ऐसे बॉल को थ्रो कर रहा हूं मैं 90 डिग्री के, तो बॉल ऊपर चला गया, 0 डिग्री मतलब बॉडी ऐसे हो गया, मतलब कौन सा मोशन हो रहा है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। और प्रोजेक्टाइल मोशन कब होता है, जब बॉडी को एक्स और वाई दोनों में फेंकते हो तब ना, एक्स और वाई तो आया ही नहीं इसलिए टाइम 0 हो गया। अगर थीटा 0 डिग्री कर दे मतलब बॉडी किस मोशन में है, बॉडी तो हो गया स्ट्रेट मोशन में ना, देखो तो स्ट्रेट लाइन में बॉडी जा रहा है, 0 डिग्री मतलब बॉडी ऐसे जा रहा है, सीधा सीधा जा रहा है, तो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है टाइम हो गया 0, मतलब 0 डिग्री पे टाइम 0 हो जाता है, टाइम का मिनिमम वैल्यू 0। वो थोड़ा सा लिख लो, फिर तुम एक और चीज बताते हैं, कुछ कोटा का पैकेज में इसको वेक्टर के साथ फॉर्मूला बना के देता है, और तुमको चारों चीजों को एकदम सेट करना हर तरीके से, सवाल मत बनाओ कंसेप्ट बनाओ,
कंसेप्ट बहुत जबरदस्त चीज होता है कि जो बच्चा कंसेप्ट पे कमांड करता है ना कुछ भी बना सकता है, कहीं का सवाल। ये हर छोटा छोटा बात जो तुम लिख के दे रहे हैं ना, ये सब पे सवाल बन जाएगा। एक और चीज बताते हैं, कभी कभी कुछ न्यूमेरिकल एआई से बनाएंगे, वो क्या करेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्कैन करेगा, वहां पे क्या करेगा, न्यूमेरिकल में वेक्टर ला कर रख देगा, आईजीए के। बताते हूँ कैसे ला के देगा फॉर्मूला में। जैसे क्रिकेट का जो मैच होता है ना, वहां पहले ही दिखा देता है कि बॉल कितना दूर गया है, वहां इंस्ट्रूमेंट लगा होता है पहले से, वही से पहले कैलकुलेट कर देता है। यहाँ जो फार्मूला लगा रहा है इसी फार्मूला से कैलकुलेट किया जा रहा है। वहां ऐसा डिवाइस लगा दिया है कि बॉल को हिट करते हुए बता देता है, फार्मूला में रखता है और तुरंत कैलकुलेट कर देता है। इसका हर जगह जरूरत पड़ेगा। प्रोजेक्ट टाइम तुम बॉलिंग करते हो, जैसे तुमको पता होगा बॉलिंग करना है तो अगर यॉर्कर करना है तो बॉल को ऐसे ले जाओगे, हाथ को एकदम ऐसे ले जाओगे तो बॉल दूर तक जाएगा। बाउंसर फेंकना है तो बॉल को नीचे टिप कर दो, तब बॉल बाउंस करेगा। यहाँ भी वही तो आ रहा है, फिजिक्स ही तो आ रहा है। जो बॉलिंग करता है उसको बाउंसर फेंकना है तो बॉल को नीचे इधर कर देता है कि बॉल बाउंस कर जाए। यॉर्कर फेंकना है तो तुरंत इधर ले जाता है, पूरा दूर तक ले जाता है एंगल कम करके। और सब में आता है यही मोशन, मोशन इन प्लेन। होली के लोग कुछ और ज्यादा करके दिखाते हैं, वेक्टर। जैसे यू साइन थीटा, इस फॉर्मूले को और चेंज करते हैं। कुछ पैकेज क्या करता है, कोटा वोटा का पैकेज है, इस फॉर्मूले को एक और नए तरीके से लिखता है। बताते हैं कैसे लिखता है। आराम से चाहता हूं मैं आई कॉन्टेक्ट से बताना सब कुछ का रीजन। ये जो कुछ लिख रहा है वो रटना मत, बस थोड़ा सा पढ़ लेना, रिवाइज करना, बस कंसेप्ट समझ लेना। इसलिए तुमको लिख के दे रहा हूँ कि तुम मान लो कुछ एक फॉर्मूला पढ़ लिए, कुछ नया सवाल आएगा तो ऐसे याद आता हूँ, ऐसे बना सकता हूँ मैं। और देखो तो तुमको थोड़ा देर पहले बताया मैंने, यू आई होता है यू साइन थीटा। और एक और तरह से लिख सकता हूँ क्या, ये यू आई यू साइन, फॉर्मूला में यू साइन थीटा आ रहा है, ये यू आई है। फॉर्मूला में क्या आ रहा है, एक्सेलरेशन। देखो तो अगर माइनस को हटा दे तो ये जो जी वाला जो एक्सेलरेशन है ये ए वाई तो है। देखो तो मैं तुम क्या लिखवाया कि ए वाई होता है माइनस जी, टाइम तो निगेटिव होता नहीं है। अगर निगेटिव साइन को हटा दोगे, देखो तो एक और फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, देखो तो एक और फॉर्मूला बना सकता हूँ मैं। देखो ये फॉर्मूला तुमको लिख के दिया मैंने, प्रूफ कर दिया, 2u sin थीटा बाई जी। अगर तुम कुछ न्यूमेरिकल बनाओगे, तुम चाहो तो ऐसे भी तो बना सकते हो फॉर्मूला अपने मन से कि u sin थीटा को क्या लिख देना, u y, और g को लिख देना a y। इसका मतलब क्या होगा ना, कभी कभी न्यूमेरिकल में जाए सैंपल दिखाते हैं, अगर वेक्टर फॉर्म में मिल गया तो आंख बंद करके मैं क्या करूंगा, वेलोसिटी का y कंपोनेंट ऊपर चढ़ा दूंगा। जैसे मान लो ऐसे कोई सवाल लिख दिया अपने मन से, मैंने कुछ भी ऐसे लिख दिया 3i + 4j, वो ऐसा लिख दिया मैंने। एक्सेलरेशन के मन से कुछ भी लिख दिया मैंने। देखो ये याद रखना, अगर हम लोग अर्थ पे सवाल बनाते हैं तो स्मॉल जी लिख रहा हूँ 9.8। अगर कोई नया, देखो फॉर्मूला तो बोल रहा है एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट, अगर कहीं दूसरे प्लेनेट पे चला जाऊंगा मैं तो एक्सेलरेशन तो बदल जाएगा। तो क्योंकि ऐसा भी सवाल हो जाता है, जैसे मान लो ऐसा मैंने कुछ भी लिख दिया अपने मन से, ये कुछ भी लिख दिया मैंने क्या किया, ऐसे न्यूमेरिकल सेट कर दिया कि यू और ए का कंपोनेंट दे दिया। अब पूछेगा कितना टाइम लगता है, तो मैं तो अगर वो मेरे साथ कंसेप्ट यूज करोगे, तुमको पता है यू वाई क्या होता है, जे, वाई जे से लिखते हैं, जे कंपोनेंट कौन है 4, सीधा खाली 4 रख दोगे, सीधा वैसे बना दोगे ए वाई यहाँ 2 लिखा है, हो गया आंसर। ऐसे भी सवाल बना सकते हैं, टाइम 4 सेकंड तो लोग ऐसे बना सकते हैं। ये सब दिखा रहा हूं जो तुम कल होगा तुम्हारे साथ, ये सैंपल सिखा रहा हूं, तो समझ के क्या करना है, कल ये भी हो सकता है तुम्हारे साथ, कभी ऐसे लिखा होगा वेक्टर फॉर्म में। फॉर्मूला क्या बोल रहा है, यू वाई, मतलब वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट लिखना है। वाई कंपोनेंट कौन है 4, और यहाँ पे एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट कौन है 2, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर नॉर्मल सवाल देगा कि तुम बॉडी को थ्रो किया गया इतने वेलोसिटी, तो स्मॉल जी 9.8 लेंगे, 10 लेंगे। लेकिन वेक्टर फॉर्म में अगर एक्सेलरेशन पर लिख देगा ना तो ऐसे बनाना है। कुछ चीज समझ गए कैसे कैसे लिख रहा हूं, ये भी फॉर्मूला याद रखना भाई, कुछ मत को आराम आराम सॉल्व कर लिख देना, आराम से बताना है भाई, ज्यादा नहीं बताना है।
थोड़ा सा अगर तुमको सिखाना है कि वक्त के साथ तुम सीख जाओ। और न्यूमेरिकल वो क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। यू पता होगा, थीटा पता होगा, साइन थीटा का वैल्यू तुम पुट करना होगा। साइन थीटा का वैल्यू पुट करते रहना और जी 9.8 या 10 पुट कर देना, आंसर आ जाएगा टाइम का, निकल जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट प्रोजेक्टाइल मोशन में। लिख के 2 मिनट सुनाओ तो फॉर्मूला कैसे प्रूफ कर दिया मैंने। जो प्रूफ किया ना वो 2 मिनट बस पढ़ के देखो ना। ये जो मैंने आराम आराम से बनाया है ना, ये मैं तुमको 60 सेकंड में बना के दिखाता हूँ, 60 सेकंड में स्पीड पे। और लिख के थोड़ा सा 2 मिनट थोड़ा सा रीड कर लो, तुमको याद कराना चाहते हैं भाई। इससे होगा कि जब न्यूमेरिकल तुम्हारे सामने आए तो तुम सवाल तुरंत अप्रोच कर पाओ। और लिख के बस 2 मिनट बस थोड़ा सा रीड करके देखो क्या हुआ अभी तक, कैसे टाइम मैंने प्रूफ किया है। बस तुम 2 मिनट पढ़ो, तुमको हाथ से याद करा देंगे, हाथ पे बिना पेन चलाए। तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है कि तुम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, और बच्चे का माइंडसेट क्या होता है, बस लिख के रख लेना है कॉपी में, जब होगा देखा जाए कब पढ़ना है कब नहीं। एक बार ऐसे ही जो प्रूफ जो किए हैं थोड़ा देर पहले, उस प्रूफ को ऐसे ही थोड़ा पढ़ के देखना, बताते हैं तुमको याद कराना है। जो प्रूफ थोड़ा देर पहले जो करके दिए है ना, वो सब जितना कुछ बनाया अभी तक, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा पढ़ के देखना ना क्या क्या किया है मैंने, बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा पढ़ लो। अभी जो फॉर्मूला आया है मैंने इसको चेंज किया, ऐसे ही देख लो। इससे होगा क्या कि तुम्हारा जो भी प्रॉब्लम है ना, मैं चाहता हूं यहीं पर खत्म कर देना। एक बार देख लो, अब पूरा स्क्रीन ब्लैंक करते हैं, अब तुमको मेरे साथ स्टेप बोलना है कैसे प्रूफ करना है। कुछ नहीं किए, y को 0 किए हैं, यू वाई यू साइन थीटा पुट किए हैं, यू वाई को -g पुट किए हैं, टाइम का 2 वैल्यू आया है। फिर मैंने क्या किया, थीटा 90 डिग्री पे रखा है, थीटा 0 पे रखा है। बस एक बार ही देख लो, 30-40 सेकंड देख लो, अब कोशिश करो बोलने का स्टेप्स। वो सबसे अच्छा पढ़ाई होता है सेल्फ स्टडी, कोई अपने से पढ़ रहा है। और स्टेप समझ पाए, ब्लैंक पेज पे लाते हैं। अब बताओ क्या किए थे, अब उसको तेजी से बनाएंगे, लिखना वैसे तो बोलते रहो। क्या किए थे, बॉडी को थ्रो किए, यहां से थ्रो किए, ये कौन सा वेलोसिटी होता है u, ये कौन सा एंगल है थीटा, ये एक्स वाई प्लेन है। चलो उसके बाद क्या किए थे, बॉडी को थ्रो किए। बताओ पहला इक्वेशन, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, कितना टाइम लगता है ओ से कहां पहुंचना है, 20 पे। और बताओ पहला इक्वेशन क्या लिखे थे, बिना देखे बोलो क्या किए थे, बी पे पहुंच के क्या जीरो हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। अब क्या लिखोगे, ut प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यू वाई कितना होता है, ए वाई कितना होता है -g। वो चाह रहे थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े, तो बुलवाना चाहते हैं कि तुम्हारा लगे रिवीजन अब ये हो गया। अब फिर देखो, एक बार टी 0 आ गया यहाँ से, एक बार क्या किए थे, u साइन थीटा इज इक्वल टू क्या कर लिया, हाफ जी टी। यहां से फॉर्मूला कितना आ गया, 2u साइन थीटा बाई जी। इसी फॉर्मूला का कुछ केस बना दिया, क्या किया मैंने, थीटा ले लिया 90, साइन 90 होता है 1, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया 2u बाई जी। एक बार थीटा कितना ले लिए 0 डिग्री, तो मिनिमम कितना हो गया 0। अब फिर मैंने बोला कि अगर 2u साइन थीटा है तो u को क्या लिख सकते हैं, u साइन थीटा को u y, g को क्या लिख सकते हैं a y। हो गया, इतना ही तो बनाए थे। और इस चीज को ऐसे भी बनाया जा सकता था, लेकिन ऐसे अगर शुरू में बना के देते हैं ना तो तुम्हारा दिमाग कभी काम नहीं करता। वो समझ गए, जा रहे थोड़ा सा एक और प्रूफ कर देने। देखो तुम्हें टाइम ला दिया, अब जाकर दिखाते हैं ना कि बॉल कितना हाइट पे ऊंचा जाता है, कितना ऊंचा बॉल
मार सकते हो। तुम कभी स्कूल में कुछ बच्चा खेलता है हाई, बॉल को हाई फेंकता है, अब बोलता है इसे वो कैच करने को देता है, बॉल को ऐसे थ्रो करता है, कितना ऊंचा बॉल फेंक सकते हो, तो जा रहे वही निकालना है। एक छोटा सा फॉर्मूला और प्रूफ करते हैं, मैक्सिमम हाइट कितना होगा इन प्रोजेक्टाइल, और ये कुछ नहीं है, सिंपल तरह से प्रूफ कर देंगे। तुम बस में से स्टेप देखते जाओ, सुनो देखते जाओ स्टेप्स। अब बताता हूँ कैसे प्रूफ करो, दिमाग में क्या चल रहा है। सुनो, जब मैं बॉल को थ्रो कर रहा हूं भाई, देखो तो मुझे निकालना क्या, हाइट। ये हाइट किस डायरेक्शन में होगा, एक्स में कि वाई में, और अब किस डायरेक्शन का हाइट होगा, हाइट होगा वाई डायरेक्शन का, तो इक्वेशन किस में लिखेंगे, वाई में। और देखो बताते हैं कैसे प्रूफ करना है, तुम बस स्टेप देखते जाओ, बस यही कर प्रूफ कर देते हैं, अब फिर तुमको थोड़ा सवाल ला के देना है। और सुनो तो बॉडी को ऐसे थ्रो किया है, अगर सोचोगे ये हाइट चाहिए बोलो, ये मेरा हाइट है मैक्सिमम, इसको निकालना है, वो ये हाइट कितना है। अब वो बोलते जाओ इक्वेशन, और देखो अगर किसी बच्चे को हाइट निकालना है, देखो फॉर्मूला तो आएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। एक फॉर्मूला आता है कैसे, सुनो बताता हूँ कैसे। देखो मुझे निकालना है हाइट y में, वो ऐसे लिखूंगा मैं, और मेरे साथ मत लिखना, सुनो बताता हूँ कैसे प्रूफ करते हैं। क्योंकि तुम 9th पता है न्यूमेरिकल में किसी बच्चे को दिक्कत क्यों, इक्वेशन मोशन, बच्चे ने क्या किया, फॉर्मूला याद कर लिया, अब तुरंत चला गया न्यूमेरिकल, उसको टॉपिक समझ में नहीं आया था कभी, वो खाली आंसर रट रहा था। और देखो अब क्या करना है मुझे देखो मुझे पता है डिस्टेंस y डायरेक्शन का है, सब कुछ y में लिखो। देखो y में तुमको uy कितना है, u साइन थीटा, और मत लिखो मत लिखो मत लिखो, वो पता है आई कांटेक्ट बहुत मैटर करता है, आराम से कुछ भी देखो। जब बॉडी को y में निकालना है सब कुछ, y में एक्सेलरेशन पता है -c, u पता है, और देखो तो तुमको y में s पता है। देखो तो सबसे ऊंचा बॉल जाएगा यहां पे जाके, फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाता है y में, 0, क्योंकि टॉप पे बॉडी तो नीचे गिरेगा अपना। और देखो इसको देख के बताओ कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएगा, बताओ 9th क्लास में पढ़ के आए हो। देखो तो v पता है, u पता है, a पता है, s पता है, कौन सा इक्वेशन लगेगा, कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सुनो वो आराम से देखते जाओ, उसके आराम से लिख लेना भाई, तुमको तो छापना थोड़ी है, ये सब तरीका समझना ना भाई, कैसे कोई बना देता अपना मन से। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ y में, और इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखोगे y एक्सिस में, बताओ तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब बताओ y एक्सिस पे क्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2as, वैसे लिखोगे। देखो अब कहोगे सबको y में क्यों अलग लिख रहे हो, क्योंकि पढ़ क्या रहे हो, मोशन इन ए प्लेन। मोशन इन ए प्लेन में क्या होता है, x को x लिखना है, y को y लिखना है, और उसके बाद क्या आ जाएगा, ये कितना हो गया 0। अब देखो तो uy कितना होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ay कितना होता है -g, और ये कितना होता है, यही मैक्सिमम हाइट है मेरा, वो आ गया फॉर्मूला, इसका बात कर रहा था मैं, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। इसको कोई सॉल्व करेगा तो ऐसे आ गया, ये दोनों आपस में इक्वल हो गया, ये दोनों इक्वल हो रहा है, तो हाइट का कितना फॉर्मूला आ गया, हाइट का फॉर्मूला आ गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। और तुमको इस फॉर्मूला को भी याद रखना है न्यूमेरिकल के लिए, और तरीका भी याद रखो, इसमें कुछ और चेंज कर दे सेम, तो तुम खुद बोलो साइन स्क्वायर थीटा आया है वो फॉर्मूला में, इसका मतलब मिनिमम वैल्यू कितना होगा, थीटा कितना हो जाए 0। अगर मान लो वो फॉर एग्जांपल थीटा ले लो 0 डिग्री या 180 डिग्री, साइन 0 0 होता है, साइन 180 0। ऐसे भी देखो थ्योरी भी कहता है कि हाइट 0 होना चाहिए, क्योंकि देखो अगर तुम थीटा 0 डिग्री लोगे तो बॉडी को ऐसे थ्रो कर रहा था मैं, 0 डिग्री मतलब बॉडी कैसे आ गया, एक्स एक्सिस पे ना, अगर तुम बॉडी को एक्स पे थ्रो करो तो हाइट कहां से आएगा अपने आप में, इसलिए फॉर्मूला के हिसाब से भी हाइट 0 हो गया। ये बताओ मिनिमम वैल्यू 0, ये इसलिए भी 0 हो रहा है क्योंकि बॉडी अभी कहां जा रहा है, स्ट्रेट लाइन पे। देखो तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया। अब ऐसे को ये अब जो फॉर्मूला आएगा 90 डिग्री पे, ये तुम क्लास 9th में पढ़े हो, 9th में पढ़े जब बॉडी को सबसे ऊंचा कितना फेंक सकते हो, u स्क्वायर बाई 2g, वही फॉर्मूला भी आ रहा है। देखो तो थीटा को अगर यहाँ 90 डिग्री रख दोगे तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, थीटा कोई बच्चा का 90 डिग्री रखते हैं, 90 डिग्री मतलब बॉडी सीधा चला गया, इसको 9th क्लास जब कहते हैं
मोशन अंडर ग्रेविटी। पता है लिखने को क्यों मना करते कोई, वो क्या रहा है ना कि तुम कोई चीज पहली बार पढ़ रहे हो, मेरा कहना समझ समझ के लिखोगे तो बाद में पता चलेगा। तुमने इसको उतार लिया ना तो बाद में जाके खुद सोचोगे कि हो क्या रहा था। और गवर्नमेंट तो कुछ भी लिख देते हैं, इसलिए वो एकदम आराम आराम से काहे बना रहा हूँ, तो समझाना है। ऐसे बना दी। अब बताओ क्या फॉर्मूला आ गया, यू स्क्वायर बाई, वो पता ये भी न्यूमेरिक एमसीक्यू का एक सवाल बन गया कि मैक्सिमम हाइट कितना होता है, यू स्क्वायर बाई 2g। अब सुनो एक और फॉर्मूला बना के दिखाते हैं जो पहले किए थे कुछ देर पहले। देखो देखो तो फॉर्मूला में क्या आ रहा है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बताओ तो यू साइन थीटा वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट होता है, वाई। और देखो तो एक और फॉर्मूला बता सकते वेक्टर फॉर्म में, तुमको पता है ये ऐसे ही फॉर्मूले को तो यू साइन थीटा का होल स्क्वायर और नीचे कितना हो गया 2g। अब बताओ देखो ऐसे लिख सकता हूं, देखो तो कुछ कोटा का पैकेज में ऐसे फॉर्मूला देता है उसको, यू साइन थीटा का होल स्क्वायर। यू साइन थीटा क्या होता है, यू वाई। और ऐसे लिख सकते हो देखो ये भी फॉर्मूला बन सकता है ना चाहोगे तो, यू वाई का स्क्वायर और जी क्या होता है, ए वाई होता है, तो क्या लिख सकते हैं 2a वाई। मतलब वेक्टर फॉर्म में देगा तो क्या करना है, वेलोसिटी का y कंपोनेंट का लिख के स्क्वायर कर दे, ऐसे बता देना। एकदम आराम से लिखो, समझ समझ के बस एकदम आराम से लिखो, लिखो बस तुमको